नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल? सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में, जहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का यूनिट नंबर 2, जो कि अपना ट्रिग्नोमेट्री, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज क्लियर, जो कि 2.1 रहेगा, जिसके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए बोलेगा, मतलब जैसा कि कोई वैल्यू है आपको दी हुई रहेगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। इनका यूज करके आपको जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसा कि आपको बोलेंगे साइन 30 डिग्री निकालो, कॉस 40 डिग्री निकालो, कॉस 90 निकालो, तो भाई इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे निकालेंगे तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किए कि आपकी 30, 60, 90 डिग्री क्या होता है, 45, 90 डिग्री क्या होता है। ये दो जो आपके प्रॉपर्टी है, इनका बहुत ही यूज होता है। क्लियर? समझ में आया? बढ़िया। तो आपको समझना पड़ेगा कि 30, 60, 90 क्या है। सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब बहुत से हमारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं समझ में आता होगा कि 30, 60, 90 डिग्री क्या होता है, 45, 90 क्या होता है, कब लगाते। तो ये सारे चीज़ें मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद ही हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज की क्लास को। तो दोस्तों कैसे हो? बढ़िया, सही है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था आपको कि हम थोड़ा सा 30, 60, 90 की डिग्री के बारे में जानेंगे। बहुत ही ज़ोरदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़े और 9th में भी पढ़े हो। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा, पहली जो प्रॉपर्टी वो है आपकी 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम क्या होता है। 30, 60 और 90 डिग्री थ्योरम होता क्या है। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब है तो सिंपल, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, जो होनहार बच्चे हैं अपने, वो भी इसमें गलतियां कर देते कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि देखो, आपकी अगर कोई भी क्लास है, जैसे कि आप अभी 11th क्लास में हो और 11th क्लास में आपका बहुत बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट है वहाँ पे। ठीक है, कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज़ होंगी। अब कोई सर आ गए, सर कोई भी सर है आपको जो मैथ पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे दोस्तों? मैथ। अगर आपको मैथ पढ़ा रहे तो किसी दिन तो कहेंगे कि आप सभी को आपकी जो भी कॉपी है वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब अगर आपको कंप्लीट करनी है तो आपकी अगर क्लास 60 स्टूडेंट की है, मतलब आपके क्लास में अगर 60 स्टूडेंट है, तो उसमें से 4-5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी कॉपी क्या होती है दोस्तों, कंप्लीट रहती है, बाकियों की रहती ही नहीं है। क्लियर? तो फिर हम क्या करते, किसी ना किसी से मांग लेते कि यार दे दो, हमें कॉपी तो चाहिए। क्लियर? तो हम क्या करते हैं दोस्तों, फिर हम किसी के दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। मतलब आपको भी पता है कि आपके क्लास में, अगर आपको भी पता है ना कि कॉपी किसकी कंप्लीट रहती है आपके क्लास में, हमारे जो दोस्त लोग हैं उनकी तो रहती ही नहीं है, और रहती भी होगी तो अच्छे से लिखते नहीं। फिर हम किससे मांगते? आपको पता ही है, हम तो बोल नहीं सकते किससे आप मांगते हो, क्या करते हो। ठीक है, मतलब कि अगर कोई चिंटू बच्चा है आपका और यहाँ पे रहता है वो, और उसकी कोई दोस्त है, उसका घर यहाँ पे है, तो चिंटू को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जाना पड़ेगा ना भाई। किस लिए जाना पड़ेगा? क्योंकि उसे कॉपी लेने जाना है, क्योंकि सर ने बोला है कि आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये एक रास्ता है उसको जाने के लिए। फिर चिंटू क्या बोले, अरे यार अभी कॉपी तो मिल गई, थोड़ा सा नाश्ता नुश्ता तो करके जाओ। फिर वो लॉन्ग कट से गया, मतलब अभी कॉपी उसने ले ली उनसे, अब उसको वापस घर भी जाना है, तो क्या करेगा वो रिटर्न होगा। तो रिटर्न आएगा तो कैसे आएगा दोस्तों? दूसरे रास्ते से आएगा। हाँ या ना भाई? ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ ऐसा रास्ता उसने अपनाया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है,
अरे हाँ या ना, वो गया यहाँ से, वापस आया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल तो बन गया। सही है भाई, इसको नाम भी दे देते ए, बी और सी, नाम दे दिया, बढ़िया। सही है। अभी आपको 30, 60, 90 डिग्री होता क्या है, अब 90 के बाद ये जो एंगल रहेगा ये होगा आपका 60 डिग्री, और जो ऊपर वाला होगा वो होगा 30 डिग्री। समझो, मतलब कि अगर आपके पास ये 90 या 60 है तो ऊपर वाला 30 रहेगा। हाँ या ना, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्लियर। अब आपको 30, 60, 90 डिग्री अगर थ्योरम समझना है तो कैसे समझेंगे। ये जो 30 डिग्री है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है दोस्तों, सीबी। अगर आपको बोले कि सीबी की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको सबसे पहले जो अपोजिट है अगर सीबी निकालना है तो सीबी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरे क्या करना पड़ेगा, 1/2, और जो बड़ी साइज है मतलब जो आपके हाइपोटेनस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ या ना, सही है, बढ़िया। तो आपका एक रिजल्ट हो गया, ये आपका एक रिजल्ट हो गया। दूसरा जो रिजल्ट होगा आपका वो होगा कि जो 30 डिग्री है उसके बगल में कौन सा है, मतलब ए बी है। अरे भाई ये भी तो है, मतलब उसके सामने वाली साइड तो ये हो गई, सामने वाली ये हो गई, और साइड वाली साइड कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। हाँ या ना, बढ़िया। तो अगर आपको ए बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, √3/2, और जो आपकी हाइपोटेनस एसी है उसको लेना पड़ेगा। सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, यही तो करना पड़ेगा। सही है। तो आपको ये रिजल्ट जो होते हैं आपको याद रखनी दोस्तों, क्या करने, आपको याद रखनी। क्लियर, बढ़िया, सही है। अरे हाँ, समझा या नहीं समझा, मतलब यहाँ पर कंफ्यूज होता है बहुत से हमारे जो दोस्त लोग होते हैं, उनको यहाँ पे ही तो तकलीफ आती है, क्या हम 1/2 ले या √3/2 ले। तो भाई जब अगर 30 डिग्री आपको देखना है कहाँ पे आती है, अगर 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 30 डिग्री के जो एडजेसेंट में मतलब साइड में जो होगी उसे √3/2 से करेंगे। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, बढ़िया। अब सेकंड जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है 45 90 डिग्री थ्योरम। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, दो एंगल 45 के होंगे और बाकी का जो बचा हो 90। तो वैसा ही चिंटू क्या कर दिया, फिर चिंटू यहाँ से निकल गया ऐसा, फिर वो यहाँ से आ गया रिटर्न, और यहाँ से वो अपने घर चला गया। मतलब कि जो परपेंडिकुलर है ये बन गया आपका 90 डिग्री और बाकी के बन गए 40 डिग्री। तो जब भी आपको देखिए कि 45 90 डिग्री थ्योरम हम यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर दोनों साइड के लिए एक जैसे ही कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब अगर आपको ए बी निकालना है तो 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लो किसको, ए सी को, और आपको अगर सी बी निकालना है या बी सी निकालना है तो भी आप 1/√2 से, मतलब सेम ही होता है। क्लियर, समझ में आया 45 में। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम इसे, और ये हमें यूज भी करना है। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज को भी शुरू करते हैं। तो मैं आपको दोस्तों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझा के दे दूंगा शॉर्ट में, मतलब डिटेल में नहीं लिखूंगा, डिटेल में सॉल्यूशन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हम डिटेल में करते बैठेंगे तो 10 दिन लगेंगे भाई। क्लियर, तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कॉन्सेप्चुअल में समझा के दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन भी डिटेल में रहेंगी, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से आपको लिखना है। क्लियर, बढ़िया। चलिए देखते क्या है।
तो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री 30, ये बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको 0 डिग्री निकालना है तो ये हमने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है दोस्तों, क्लियर। ये निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि 30 डिग्री कैसे निकालेंगे। देखो डिटेल में सॉल्यूशन है, हम यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे, क्लियर। तो 30 डिग्री देखना, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपको क्या निकालना है दोस्तों 30 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे। देखो आपको सबसे पहले अच्छे से डायग्राम निकालने आना चाहिए। डायग्राम कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे कि आपका एक बहुत बढ़िया सर्कल है, तो डायग्राम देखो, सबसे पहले डायग्राम से सब कुछ गेम रहेगा आपका, ठीक है। थोड़ा एक्सिस भी निकाल देते इस तरीके से और इस तरीके से, हर आपको निकालने के लिए इस तरीके से आपको डायग्राम तो बनानी ही पड़ेंगी, क्लियर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सही है, हाँ या ना। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, क्या हो गई दोस्तों एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपकी वाई एक्सिस, सही है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको 30 डिग्री क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि ये जो होता है, मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो भी रेंज होती है, और एक बार मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो रेंज होती है वो होती है 0 to 90। सेकंड की जो रेंज होती है आपकी, मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। सेकंड की जो भी रेंज रहेगी वो रहेगी आपकी 90 to 180 डिग्री। थर्ड वाला जो आपका है उसकी रेंज रहेगी 180 डिग्री टू 270 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आएंगे, और फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। अब 30 डिग्री कहाँ पर आएगा, यहाँ से हम कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो यहाँ पर कहीं तो भी आएगा, क्लियर। तो आपने एंगल तो ड्रॉ कर लिया, सही है, आपका काम तो हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका सेंटर वाला है इसे भी कोई नाम दे देना पड़ेगा, जो आपका रहेगा ओ, क्या रहेगा दोस्तों, ओ देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बढ़िया, सही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो हमने रे निकाला, मतलब ये जो ड्रॉ किया, तो यहाँ कहीं पर इसको नाम दे दो, ये सही है, मतलब ओ ए क्या है आपका एक टर्मिनल आर्म है, क्या है, टर्मिनल आर्म है, क्लियर, बढ़िया, सही है, ओके। अब क्या करेंगे देखो, समझो सबसे पहले कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होता है तो बहुत सिंपल रहेगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी नाम दे दो, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों, सर्कल पे, इसे नाम दे दो पी। क्या नाम देना पड़ेगा, पी। और यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस पे। किस पे करना है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अरे हाँ या ना भाई, क्लियर, बढ़िया, समझा सबको। तो दोस्तों हमने कितने डिग्री का ड्रॉ किया, 30 का। तो ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, और ये जो ऊपर वाला रहेगा, मतलब कि जो आपका ट्रायंगल होता है वो उसकी जो टोटल होती है वो 180 होती है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना होता है 120, तो बचे कितने 60, तो ये ऊपर वाला रहेगा 60 डिग्री। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बढ़िया। सही है, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब आपको करना है, आपको अभी वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो यहां पे कौन सी थ्योरम लगेगी दोस्तों, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम लगेगी, बढ़िया। जो प्रॉपर्टी है अपनी यही अप्लाई होगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आपको यूज क्या करना है, 30, 60, 90 लग रही है या 45, 45, 90 लग रही है। तो यहाँ पे लग रही है आपकी 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपको कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जो एंगल आपका एक्स ओ ए है, कौन सा, एक्स ओ ए,
एक्स ओ ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। क्या बन रहा है दोस्तों? 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर? सही है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जो आपकी टर्मिनल आर्म है, इट्स जो टर्मिनल आर्म ओ है ये इंटरसेक्ट कर रही है किसमें? एक स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल जो P रहेगा उसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। मतलब ये जो P रहेगा ये एक्स वाई रहेगा। क्लियर? बढ़िया, ये आपको पता है। तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, जो जो किया वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हमने? जो ड्रॉ किया यहाँ पर एम नाम दे दो, PM ड्रॉ। PM परपेंडिकुलर कहाँ पे? एक्स एक्सिस को। ये सब कुछ आप अच्छे से लिख लोगे। क्लियर? बढ़िया। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा OPM। क्या लेंगे दोस्तों? OPM लेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो जो OPM होगा ये 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम पे यूज होगा। हाँ या ना भाई? क्लियर? अगर आपको साइन थीटा मिलता है, कॉस मिलता है, तो ऑलरेडी फिर आप साइन कॉस मिलने के बाद आप सारे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू तो इजीली निकाल ही सकते हो। सही है? तो अगर आप 30, 60, 90 का अगर यूज कर रहे हो तो आपको क्या बोला? यूनिट सर्कल पे, मतलब इसकी जो हाइपोटेनस होगी जो क्या है OP वो 1 रहेगी। क्लियर? तो आपको क्या करना है, जो ये 30 डिग्री के अपोजिट में क्या है दोस्तों? अपोजिट में आपको देखना है, तो अपोजिट में है PM। तो जो PM रहेगी अपोजिट में जो होती है उसे हाफ से मल्टीप्लाई करना होता है हाइपोटेनस, और जो आपकी एडजेसेंट है OM उसे करना पड़ता है √3/2 इंटू OP। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए? तो PM जो रहेगा दोस्तों वो आएगा 1/2 इंटू OP। क्या है दोस्तों? 1। और यहाँ पे OM अगर निकालना है आपको तो वो रहेगा √3/2 इंटू OP। क्या है? 1। इसका मतलब कि आपका जो PM आएगा वो आएगा 1/2 और जो OM आएगा वो आएगा आपका √3/2। तो यहाँ तक तो क्लियर है भाई? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब आप PM देखो, जो PM है वो पैरेलल दिख रहा है Y एक्सिस को, मतलब जो PM है इसे हम बोलेंगे Y। ठीक है? और जो OM है ये पैरेलल है X एक्सिस को, तो हम इसे X बोलेंगे। मतलब ये Y की वैल्यू हो जाएंगी, अब X की वैल्यू हो जाएंगी। हाँ या ना भाई? तो आपको इसके बाद क्या लिखना है कि जो आपका P है, मतलब यहाँ तक तो समझ में आया, तो आपका 30, 60 का तो काम हो ही गया भाई। यहाँ तक तो आपका आधा काम हो गया। अब पूरा काम करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपने वैल्यू निकाली क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है, तो डिपेंड रहेंगी कि आप कौन से क्वाड्रेंट पे निकाल रहे हो। तो जो आपका P पॉइंट था, पॉइंट P था, वो लाइज कर रहा था कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। है ना भाई? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो X और Y होता है वो दोनों क्या होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो X की वैल्यू होगी वो 1/2 पॉजिटिव रहेगी और जो Y की वैल्यू होगी वो √3/2 रहेगी। सही है? बढ़िया। अरे हाया ना? इसका मतलब कि जो P होगा आपका वो होगा 1/2 और √3/2। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट। जो X होगा, ये देखो ये वाला X है, और रहेगा आपका √3/2 और Y रहेगा 1/2। तो √3/2 आएगी X की वैल्यू और Y की वैल्यू आएगी 1/2। सही है? बढ़िया। अरे हाया ना? तो यहाँ तक अगर आप आ गई तो 80% तो एग्जाम्पल सॉल्व ही हुआ चुका है। ठीक है ना भाई? क्लियर? फिर जो साइन होता है,
ये होता है आपका y, और जो cos थीटा होता है वो होता है आपका x। बढ़िया, ये पता है आपको। अरे यहाँ पे आर भी तो होता है, वाह होता है भाई, लेकिन आर की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है ना, ठीक है ना, समझना, क्योंकि हम यूनिट सर्कल पे निकाल रहे हैं। तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी तो आपको साइन 30 डिग्री तो निकालना है। तो y की वैल्यू कितनी है, √3/2, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब कॉस 30 डिग्री क्या है, 1/2। हाँ या ना, क्लियर। अब tan 30 क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30 डिग्री होगा। तो साइन 30 डिग्री √3/2 और 1/2 हो जाएगा, मतलब ये 2 से 2 कैंसिल, तो √3। अब क्या निकालना है आपको आगे में, कॉसिक, सेक और कॉट, इसका रेसिप्रोकल कर दो, आपको वो भी मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन दिया है मैंने। अरे यार 0 डिग्री का है ये, ठीक है ना, 0 डिग्री का आप लिख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, क्लियर। ये देखो 30 डिग्री का पूरा निकाल के रख दिया यहाँ पे, क्लियर। इस तरीके से आपको निकालना है, बढ़िया, सही है, पूरा सॉल्यूशन दिया है दोस्तों, ऐसा आपको लिखना है। डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, वही डायग्राम आपको यहाँ पर भी निकालना है, क्लियर। कॉपी कर लोगे, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते, क्या था, 45 का निकालना है। अभी क्या निकालना है, 45। मैं अभी डायरेक्ट आपको बता दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत जाता है इसमें और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आपको सबसे पहले एक सर्कल लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा कोई सर्कल लेंगे, ठीक है दोस्तों, बढ़िया। अब क्या करना पड़ेगा, तो एक्सिस भी निकाल लो, सही है, बढ़िया, ओके। अब ड्रॉ क्या करना है, 45 डिग्री निकालना है। 45 डिग्री के ऊपर आपकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से बीच में से निकलेगा 45 डिग्री। अरे हाँ ना भाई, ठीक है ना, ये हो गया O, ये हो गया X, यहाँ पर भी लिख सकते हो। और यहाँ पर हम बोलते हैं ये जो रे होती है, ये होती है, इसे बोलते हैं हम A, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, इसे बोलते हैं P। सेम डायग्राम निकालने हैं आपको, सिर्फ डिग्रियाँ चेंज होंगी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी निकालना होता है, बढ़िया। तो ये भी 45, ये भी 45। तो सबसे पहला आपका जो भी रहता है वो x और y की अगर वैल्यू मिल जाए तो काम तो बन ही जाता है, क्लियर। और यहाँ पर PM पे तो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आपको निकालना पड़ेगा OM, क्या रहेगा, OM निकालना पड़ेगा, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, PM, अपने पंतप्रधान मोदी जी, क्लियर, सही है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया। OM, तो OM ये जो 45 डिग्री जो होती है उसे 1/√2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं हाइपोटेनस को। तो हाइपोटेनस OP है, तो OP जो होती है दोस्तों स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे 1 होती है। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो जो OM है, OM की वैल्यू क्या है दोस्तों, बढ़िया, तो √1/√2 आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो जो OM रहेगा, तो OM एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो ये एक एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी, और ये y को है तो y की वैल्यू हो जाएंगी। तो आपको P लिखना पड़ेगा फिर, बढ़िया, ऐसे, ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ये हो गई आपकी y की वैल्यू। अब ये जो रहता है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, बढ़िया। अब ये तो आपको समझ में आने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, साइन 45 क्या होता है, अरे साइन 45 मतलब साइन की वैल्यू क्या है, 1/√2, कॉस की वैल्यू क्या है 45 डिग्री पे, वो भी 1/√2 ही होगा। टैन भी निकालोगे, कॉस भी निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, सही है। यहाँ पे पूरा लिख दिया है। अरे यार यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड से किया है, जो मेथड मैंने बताया है वैसे भी आप कर सकते हो, क्लियर। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको दोस्तों, क्लियर।
बढ़िया, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते। उतना टाइम नहीं दे सकते ना यार इसमें। क्लियर। अब ये वाला देखो क्या है, सबसे पहले 60 डिग्री अगर आपको निकालना है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है 60 डिग्री वाला है, तो आपको डायग्राम कैसे निकालोगे? डायग्राम निकालते तो आना चाहिए, तो डायग्राम देखो कैसे निकालोगी इसका। सबसे पहले आपको एक सर्कल लेना पड़ेगा ऐसा। बढ़िया, ले लिया। अरे हाया ना भाई, बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब क्या करो, थोड़ा बड़ा भी कर देते इसको। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है यार, आप कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे डायग्राम हमने निकाल दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन समझो आप, इमोशंस को समझो सिर्फ। ठीक है। अब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, पता है आपको। बढ़िया, तो यहाँ से 60 डिग्री निकालना पड़ेगा ऐसा। निकाल दिए। क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से परपेंडिकुलर भी निकालना होता है। सब कुछ जो लिखा है हमने, देखो परपेंडिकुलर भी निकालना होता है। अब इसे बोलते हैं हम x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं। यहाँ पर o लिख दो। यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को हम कहते क्या है दोस्तों, p, और नीचे में जो होता है उसे बोलते हैं m। अब देखो इसमें ट्विस्ट है कि ये 60 डिग्री है, तो ऊपर वाला क्या होगा, 30 होगा, और ये तो परपेंडिकुलर 90 का ही होता है। समझा। बढ़िया। तो यहाँ पर 30 डिग्री के जो अपोजिट में क्या है दोस्तों, अपोजिट में OM। तो जो अपोजिट में होती है वहाँ पर 1/2 इंटू क्या करना होता है, हाइपोटेनस। और जो एडजेसेंट में होती है 30 डिग्री के जो PM है, वो होगी √3/2 इंटू OP होगा, यही होगा। बढ़िया, देखो यहाँ पे PM हो गया। बढ़िया, जो मैंने बताया देखो PM, और ये हो गया। बढ़िया, ऐसा लिखोगे डिटेल में तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो जो x रहेगा OM 1/2 आ जाएगा और y की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर p बन गया। बढ़िया, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, यही तो होगा। अरे y होता है इसके पहले, ठीक है, ये सेम ही था। एक मिनट, ठीक है, सब कुछ ठीक है। बढ़िया, अरे यार समझ में आया। बढ़िया, साइन 60 डिग्री, अरे साइन मतलब y, और ये होता है आपका y, और ये होता है x। ठीक है, साइन मतलब y की वैल्यू लेने का, हो गया। कॉस ये भी हो गया। अब tan 60 मतलब y/x, अरे y हो गया, x हो गया, y/x मतलब ये। अब क्या करना है भाई, रेसिप्रोकल कर दो। साइन का मतलब कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक मिल जाएगा, और कॉट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। क्लियर। बढ़िया। अब 150 डिग्री निकालो, ये थोड़ा सा अलग है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 150 डिग्री आता कहाँ पे है। तो देखो, चलिए डायग्राम निकालो। डायग्राम के ऊपर है भाई पूरा, ऐसा थोड़ा सा बड़ा भी निकालना होता है, छोटे में तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर लिख दो ऐसा। बढ़िया, चलो ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा ऐसी लाइन, और यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको ऐसी लाइन। अब ये 150 डिग्री है। 150 डिग्री आती कौन से रेंज में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड में आता है या फोर्थ में आता है। तो जो 150 डिग्री होती है ये आती है आपकी, कहाँ पे आता है ये, अरे कहाँ पे आता है, ये हो गया आपका 90, ये 0 to 90, ये 90 to 180। अरे 90 to 180 के बीच में ही आएगा ना भाई 150 डिग्री, यहाँ पर ही आएगा। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सही है, यहाँ पर ही तो आएगा मिडल में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आपको सेकंड क्वाड्रेंट में P आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में P आएगा तो x क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव होता है, और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पता है आपको। बढ़िया, यही आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले से निकाला है, आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो मैंने बताया आप वैसे भी कर सकते हो। आपका एम यही है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब ये जब निकालेंगे तो 90 यहाँ तक तो आ ही जाएगा,
मतलब यहाँ से एंगल स्टार्ट होगा तो 90 यहाँ तक तो आ ही गया। अब बचा कितना, अरे भाई अब बचा कितना, 90, तो 60 तो बचा ना। फिर यहाँ से आपको ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा यहाँ पे 60 डिग्री चलना पड़ेगा। तो कहीं यहाँ पर तो आएगा ऐसा, यहाँ पर 60 डिग्री आएगा दोस्तों। बढ़िया, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा समझने के लिए अच्छा होगा। नहीं समझा, अरे भाई ऐसा 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 60 डिग्री कैसा आएगा, नहीं समझा। 90 है, 90 में कितने जोड़े तो 150 आएगा, 60। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट करेगा ना भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो बचा 60 तो वो इधर 60, तो ये आएगा 60 डिग्री। अब बचा कितना, 30। अरे भाई 30 तो बचा, ये क्वाड्रेंट जो होता है 90 का होता है, तो ये 60 डिग्री चला गया। तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा ऐसा। तो भाई उसके हमें ये एंगल जो है ना ये निकालना है, ये वाला, ये उसके साइड में 60 डिग्री है। तो 60 में से क्या जोड़े तो 90 आएगा, 30 जोड़े तो 90 आएगा। मतलब ये जो होगा ये 30 डिग्री होगा और ऊपर वाला होगा 60 डिग्री होगा और ये होगा 90। समझ में आया दोस्तों, कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मतलब हमें 115 जाना था तो यहाँ पर 60 आ गया, तो 60 ऐड करें तो ये एंगल हो गया आपका 60। लेकिन इससे हमें कुछ निकाल नहीं सकते, इसका यूज भी नहीं कर सकते हम। तो फिर क्या करेंगे, फिर जो बाजू वाला एंगल होगा, जब हम 60 + 30 करते तब 90, मतलब पूरा कितना होता है दोस्तों 90 का। ठीक है, तो इसके 30 के अपोजिट में कौन सा है, मतलब यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। ये होगा M, ये होगा O, और ये हो गया आपका X निगेटिव, और ये यहाँ पर होगा आपका P, और यहाँ पर होगा ये। तो जो आपकी 30 के अपोजिट में PM है, तो PM जो होगा या MP बोलो, PM होगा 1/2 × 1, और OM जो होगा वो √3/2 × 1। मतलब यहाँ पे 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम का हम यूज करेंगे। हाँ या ना, क्लियर, बहुत ही सिंपल है। बढ़िया, अब इस तरीके से आप लिख सकते हो, डिस्टेंस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये इजी होता है जो मैंने प्रोसेस बता दी। यहाँ पे 30, 60 ये मत करो, यहाँ पे डायरेक्टली आप 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम का यूज कर लो, मज़ा आ जाएगा। बढ़िया, ये भी एक मेथड है, 30, 60, 90 इसी का यूज करो भाई, ये भी तो लगती है ना, इसी का यूज करो, इजी होगा आपके लिए। यहाँ पर आ गया इस 30 डिग्री और यहाँ पर है 60, यहाँ पे 30, 60, 90 लगा लो, आपको x और y के वैल्यू मिलेंगे। फिर आप साइन 150 और tan सब कुछ निकाल सकते हो। बढ़िया, बहुत ईजी है, क्लियर। हाँ या ना भाई, ये सॉल्यूशन डिस्टेंस फार्मूले से भी आप कर सकते हो, लेकिन उतना कुछ वो थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, इसलिए मतलब लगता नहीं, ईजी है वो भी, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन 30, 60 वो एक ही यूज करोगे तो अच्छा होता है। आपको सिर्फ PM और ये x की और y की वैल्यू निकालना होता है, जो कि 30, 60 से निकलती है, ना तो 45, 45, 90 से। अब अगला वाला है आपका 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री बहुत सारे हैं यार, यहाँ पे तो देखो डायग्राम देखो इसका। देखो दोस्तों, जो 180 डिग्री तो यहाँ पर होती है, और यूनिट सर्कल है, यहाँ पर कोई अगर पॉइंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, अरे यार यहाँ पर क्या आएगा, जो x होगा वो -1 होता है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पर 0, ये कोऑर्डिनेट होती। क्लियर, बढ़िया दोस्तों, बढ़िया, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ये हो गई आपकी y की वैल्यू, डायरेक्टली कर सकते हो आप। बढ़िया, ऐसा ही होगा, पूरा लिख दो यहाँ पे, निकाल लो, अच्छे से आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 180 तो हो गया, अब 210। 210 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आएगा आपका 180 270 के बीच। बढ़िया, ये आपको समझना पड़ेगा,
मतलब ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा दोस्तों? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होते? दोनों निगेटिव होते। बढ़िया, सही है, हाया ना भाई, दोनों निगेटिव होते हैं ना। तो आपको दोनों निगेटिव होते, सही है, क्लियर। यहाँ पर भी डिस्टेंस का फार्मूला यूज किया है। अब ऐसे भी कर सकते हो। डिस्टेंस मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। आपके पास कोई ओपी है, मतलब आपके पास एक सर्कल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक यूनिट सर्कल। ये समझ में आया सबको दोस्तों? बढ़िया, ठीक है। अगर इसमें से आपको अगर एक वैल्यू मिलती है कोई भी, मतलब यहाँ पे क्या मिली आपको? एम पी मिल गया। एम पी मतलब हो गया आपका वाई। तो वाई की अगर वैल्यू मिल गई तो आप वाई की वैल्यू क्या करो दोस्तों? पूटो। तो वाई की वैल्यू पूटोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है यार, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर। समझ में आया दोस्तों? ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। 210 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब 180 प्लस क्या करे? 180 प्लस क्या करे तो 210 आएगा, 30 डिग्री। तो 30, 60, 90 डिग्री का भी थ्योरम का यहाँ पर यूज कर सकते हो, ऐसे ही समझ में आता है। अगर 30 आए 60 आए तो हमें समझना पड़ेगा 30, 60, 90। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही किया है। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले से भी किया है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको 1 लेना है और वाई की वैल्यू आपको आसानी से मिलती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी लगा लो, ये भी ईजी है वो भी ईजी है यार, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्लियर। यहाँ पर एक y की वैल्यू निकाल दिए है उन लोगों ने, यहाँ पर उन्होंने 30, 60 का, अरे यार यहाँ पर भी उन्होंने वही यूज किया है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस से निकाला, हमने 9, 10 के कॉन्सेप्ट का यूज करके निकाला, क्लियर, ठीक है। हमारा एम यही है कि हमें x और y की वैल्यू कैसे भी करके निकालना है। बढ़िया, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री है तो आपको देखना पड़ेगा कि 30 डिग्री, सॉरी यार 300 डिग्री, 300 डिग्री आएगी आपकी लास्ट क्वाड्रेंट में 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो ये 270 में क्या हम ऐड करें तो 360 डिग्री मिलेगा। मतलब मैं ये क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो देसी के डायग्राम है, 270 में क्या बोल रहा हूँ ये देखो, यहाँ से हम निकालेंगे ऐसा कुछ सीधा वाला और कुछ ऐसा। अब देखो ये होता है 0 to 90, ये होता है 90 to 180 और ये होता है 270 और ये होता है आपका 360 ऐसा देखो। अब यहाँ पर देखो 270 मतलब कोई इंसान अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब आपका चिंटू जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो जो आपका 270 है वो दोनों के बीच में आएगा। कहीं यहाँ पर ही तो आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पर आएगा, सही है बात, लेकिन यहाँ पे 270 प्लस क्या लिख रहे हो? तो देखो यहाँ से ही जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है। तो यहाँ से यहाँ तक गया मतलब 90 कंप्लीट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक गया मतलब 180 कंप्लीट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक गया मतलब 270। भाई यहाँ तक आते आते उसको 270 उसने कंप्लीट तो कर दिया, फिर वो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो फिर कितना गया? 270 प्लस कितना गया? तो 300 डिग्री है। तो 270 में हम क्या ऐड करें? 270 में हम क्या ऐड करें तो 300 डिग्री हो जाएगा। तो 30 ऐड करना पड़ेगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें 30 डिग्री का एंगल निकालना पड़ेगा, मतलब वो 270 होगा दोस्तों, क्लियर। तो यहां से हम 270 निकालेंगे नहीं निकालेंगे? तो भैया अब यहां पर और एक कंफ्यूज हो सकता है आपको कि यहां पर ये जो होगा ये 30 डिग्री होगा, लेकिन हम परपेंडिकुलर तो एक्स एक्सिस पे निकालते हैं ना मेरे यारो यहां पर। अरे यार ये बाहर वाला 30 है, लेकिन हमें अंदर वाले के साथ काम करना है, बाहर वाले के साथ नहीं करना है।
तो यहाँ पर भी आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ये क्या हो रहा है। आप अगर 30 डिग्री अंदर अंदर वालों को ले लोगे तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना भाई। क्लियर, ये इसको पी, ठीक है। तो फिर ये कितना अंदर वाला निकालना पड़ेगा। तो ये जो पूरा होता है ना ये 90 होता है, और 90 में से आप अगर 30 माइनस करोगे तो अंदर वाला मिल जाएगा, मतलब 60। तो ये रहेगा दोस्तों आपका, ये जो एंगल रहेगा अंदर वाला ये 60 का रहेगा, ना ही 30 का नहीं रहेगा ये। फिर ये आ गया आपका 90 डिग्री, तो बचा कौन सा ये, तो 90 प्लस 60 हो गया 150। तो ये कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा, मतलब इसके अपोजिट में देखना पड़ेगा आपको, इसके नहीं। क्लियर आया ना भाई, समझा, बढ़िया, सही कॉन्सेप्ट है। अरे हाया ना, परपेंडिकुलर हमें एक्स एक्सिस पे निकालना था इसलिए किया। क्या आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि वाई एक्सिस पे नहीं कर सकते? कर सकते हो, फिर वो एंगल उंगल सब चेंज करने होते हैं। वाई एक्सिस के अगर ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे एंगल्स भी चेंज होंगे, वैल्यू सेम ही आएंगी। क्लियर, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था ये आपको। आई होप करता हूँ मैं कि समझ में आया। जिन जिन लोगों को नहीं आया होगा वो फिर से एक बार ये वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। क्लियर, बढ़िया, सही है। तो चलिए, अब ये 60 ये 30 डिग्री, तो इसके अपोजिट में OM है, तो भाई OM जो अपोजिट में होगी वो हाफ होगी, देखो हाइपोटेनस से, और ये √3/2, तो आपको 30 डिग्री के अपोजिट में देखना है। क्लियर, फिर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x होता है वो पॉजिटिव और y होता है निगेटिव, ये देख लेना। अब y नेगेटिव होने की वजह से y तो नेगेटिव हो गया, मतलब जो √3/2 आपने ये वैल्यू निकाली ये भी तो नेगेटिव रहेगी। सही है, चलिए अब 330 डिग्री निकालना है भाई। अब 330 मतलब ये भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, आया ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x होता है आपका पॉजिटिव और y होता है आपका नेगेटिव। अब 330 निकालने के लिए देखो, ये भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखो ऐसा ऐसा, तो 330 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपका 270 to 360 के बीच में ही होगा। अरे हाया ना भाई, इसके बीच में ही होगा ना, मतलब यहाँ कहीं पर आएगा, लेकिन कहाँ पर आएगा, मतलब ये यहाँ पर, तो ये पूरा इतना तो कंप्लीट करेगा ही करेगा, मतलब 270 तो कंप्लीट करेगा, लेकिन हम इसमें क्या ऐड करें तो ये 330 हो जाएगा, तो आपको 60 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से 60 का एक एंगल निकालना पड़ेगा, मतलब एक टर्मिनल आर्म रोटेट करना पड़ेगा। कितना, 60 करेंगे, लेकिन ये पूरा कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। क्लियर, ये हम ड्रॉ करने की एक आइडिया है जो मैंने आपको बताया। तो आपका ये जो बाहर वाला जो एंगल है दोस्तों, ये हो गया आपका 60 डिग्री। देखो ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत टाइम से, और हमें जो काम है, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे अगर निकाल रहे हो तो इसे ये अंदर वाला जो होगा ये 60 नहीं होगा भाई, ये होगा ये 30, ये होगा आपका 60 और ये होगा आपका 90। बढ़िया, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वैल्यू रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। क्लियर, सही है, बाकी आप तो निकाल ही सकते हो इस तरीके से। चलिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोग नहीं बताते, आप डिस्टेंस से निकालो, कैसे निकालते हो निकाल लो भाई, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये -30 निकालना है भाई। अरे यार ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे थे, नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे। कब जा रहे थे, जब आपके वैल्यू जो भी होते हैं वो जब पॉजिटिव होते हैं तब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जब निगेटिव होते हैं तब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो आपको क्लॉकवाइज ही चलना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सेम ही होंगे। क्लियर, तो जैसे -30 डिग्री अगर आपको निकालना भी होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो भैया, देखो अब यहाँ पर है आपका
एक्स वाई एक्स वाई। अब देखो, अगर 30 डिग्री निकालना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसा क्वाड्रेंट सेम ही रहेंगे दोस्तों, क्लियर, क्वाड्रेंट चेंज नहीं करना है, सेम ही रहेंगे। ये यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 होगा, एक मिनट कहा गया रे, 0 0 -90 -180, समझने के लिए भाई सब कुछ। ये होता है आपका निगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट, सही है। तो उसका अपोजिट, तो 30 डिग्री यहाँ पर कहीं पर आएगा, मतलब हमें क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ऐसे ही चल रहे हैं ना दोस्तों, कैसे चल रहे हैं हम, ऐसे ही चल रहे हैं ना, हाँ या ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा, कितना चले हम, 30, तो 30 हो जाएगा, बढ़िया। फिर यहाँ से कुछ ऐसा परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, तभी तो हम निकाल सकते हैं 30 60 90। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये 90 का होगा, और ये जो बचा है 360 डिग्री होगा। तो यही तो करना है हमें, बढ़िया, सही है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, बढ़िया। देखो यहाँ पे तो ये हो गया आपका O, जहाँ पे परपेंडिकुलर क्या वो एम होता है और ये P होता है। तो आपको अगर अब 30 के जो अपोजिट में क्या है, PMG है अपने, तो PM जो अपोजिट में वो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, MP बोलो PM बोलो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर भी क्या कर दिया यार, डिस्टेंस फार्मूला, मतलब ये एक मिल जाए ना तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगा रहे वो लोग इस सॉल्यूशन में, मतलब 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो आप क्या करो, वही मैंने जो 30 60 90 का कॉन्सेप्ट बताया ना, वैसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर। मतलब अगर आपके पास एक्स और वाई मिल गया तो आप डायरेक्टली क्या करो, एक वैल्यू यहाँ पर पुट दो, तो दूसरी वैल्यू पुटोगे तो आपको वाई मिल जाएगा। ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। और 30 60 का भी आप यूज कर सकते हो। तो PM तो आप अपोजिट वाला मिल गया, एडजेसेंट आपकी OM है, तो OM मतलब यहाँ पे 30 60 लग रहा है, तो √3/2 × 1 मतलब 3/2। तो ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे थे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे थे, तो एक्स जो होता है आपका वो क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, तो √3/2 पॉजिटिव, और जो y होता है वो निगेटिव, तो y क्या रहेगा, निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ले लिया, ठीक है ना रे भाई, कोई प्रॉब्लम। तो y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई, सही है। तो ये आपने कर दिया, पूरे वैल्यू अच्छे से आप निकाल सकते हो, क्लियर। ऐसे ही आपको पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करने, -60 भी आप निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ये पूरे आपको -120 जैसे हमने किए वैसे यहाँ पर सॉल्यूशन पूरे दिन दिया है हमने। आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक वैल्यू आप 30 60 90 से निकाल लो, दूसरी आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई, दूसरी पुटो, ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्लियर, ठीक है। अच्छे से कर लेना यार पूरे, ठीक है। मैंने पूरे सॉल्यूशन बता दिए, नहीं समझा तो आप फिर मुझे बताना, क्लियर। तो 240 वाले बहुत सारे हैं, अच्छे से निकाल लेना है। रेंज आपको देखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की।